टिब्बी में बिजली बिलों में बढ़ोतरी एवं कृषि बिलों के विरोध में टिब्बी कस्बे का बाजार रहा पूर्णतया बंद। डीवाईएफआई की ओर से 18 दिन से चल रहा धरना समझौता वार्ता के बाद हुआ समाप्त। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने व कृषि बिलों के विरोध में टिब्बी कस्बे का बाजार आज पूर्णतः बंद रहा। व्यापार मंडल ने समर्थन स्वरूप बाजार बंद रखा। बिजली दफ्तर के समक्ष डीवाईएफआई की ओर से 18 दिन से चल रहा धरना अधिकारियों से वार्ता के बाद आज खत्म हो गया है। स्थानीय स्तर की मांगों पर सहमति बन गई है तथा अन्य संबंधित मांगों के लिए सरकार को लिखने के लिए भी आश्वासन दिया गया है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने, 6 माह का बिजली बिल माफ करने, कृषि बिलों का विरोध को लेकर आज बंद किया गया था। तो आपको बता दें कि टिब्बी कस्बे में आज बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने एवं कृषि अध्यादेशों के खिलाफ बाजार बंद रहा। इस दौरान डीवाईएफआई की ओर से कार्यकर्ताओं ने टिब्बी कस्बे के डॉक्टर अंबेडकर चौक पर पीएम व सीएम का पुतला फूंककर विरोध जताया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ना खाने जो दाल ही 500 रुपये जो पई उन्होंने गोदाम जो 500 रुपये देंगे आप किमें खरीद लांगे। सरकार ने क्योंकि कई 100 अरब उन्होंने तो लैके सरकार बनदियां अडानी बाणी वर्गियां तो ये लोबियां उन्होंने चंदा दिंदियां हुण उन्होंने जो घर पूरे कर रहे हैं। अब देख लो एक तत्थ के आधार से तुहानूं पता जियो के फोन पहले आपां परेशान है, तंग है। उन तमाम साथी यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारी माता बहनें, नौजवान साथी, किसान, तमाम राजनीतिक पार्टियों को मानने वाले लोग यहाँ इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि बोलने वाले साथियों ने बड़े विस्तार से केंद्र के 3 अध्यादेशों के बारे में, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश और प्रदेश में हालात जो बने हैं 73 साल की आजादी के बाद, जिस तरीके से पूरे देश का किसान और मजदूर लगातार सड़कों पे है, लगातार सरकार से गुहार कर रहा है कि सरकार हमारी बात सुने, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। 73 साल की आजादी, किस बात की आजादी मिली हमें कि हमारे बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे। हमें जो हमारा बिल 91 साल के बाद में जो इतिहास दोहराएगा, जो बिल भगत सिंह ने जिसका विरोध किया वो 91 साल के बाद में इस महामारी के दौर में फिर से हमारी संसद के अंदर पेश होगा। क्या ये कल्पना की थी हमारे उन लोगों ने कि 91 साल के बाद में हमारे लोगों को फिर से लूटने की सजा इस देश की आवाम भुगतेगी, इस देश का किसान भुगतेगा। ये कैसी प्लानिंग है, ये कैसा कमीशन है सरकार का जो लगातार लोगों को लूटने पे लगा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं, आज से 6 महीने पहले लोग कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, पूरे देश का नौजवान कह रहा था कि मोदी है इस देश को बचाने वाला। लेकिन इस 6 महीने के बाद में हमारे देश की परिस्थितियां क्या बढ़ गई। हमारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर दुनिया ने देखा है कि कोई भी महामारी आई, कोई भी संकट आया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो सरकारों ने यत्न किए हैं, लोगों की मदद की है। मदद करने के बजाय इस सरकार ने लोगों को कहा कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ, ढोल बजाओ। ऐसी मूर्खता, ऐसी मूर्ख सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही हो और ये कह रही हो कि थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। क्यों कोरोना डाकू है कोई, कोरोना चोर है कोई, भाग जाएगा। इस मुल्क के अंदर पिछले 73 साल में जो कभी नहीं हुआ वो हमारे देश की सरकार ने ये करके दिखाया कि लोगों को लूटो। कोई जनता इस देश की बोलने वाली नहीं है। सबसे पहले हमारे देश के उन महान बुद्धिजीवियों ने ये ऐलान किया कि मोदी की सरकार इस देश को बेचना चाहती है, कौड़ियों के दाम बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाह रही है। इस सरकार का कुछ करो। लेकिन देश की आवाम, देश की जनता ने जो तय किया कि हम मोदी के सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये कैसी हालात, ये कैसी परिस्थितियां हमारे पे लागू हो गई। हमारे सामने जो नीतियां आई वो लोगों को लूटने वाली नीतियां आई। लगातार लोग गुहार लगाते रहे
कि सरकार किसान विरोधी नीतियां ना बनाए, नौजवान विरोधी नीतियां ना बनाए, मजदूर विरोधी नीतियां ना बनाए, लेकिन सरकार ने इस कोरोना महामारी की आड़ में उस आम जनता की एक बात को नहीं सुना। वो इसलिए नहीं सुना कि पूरे देश का किसान और मजदूर ये कह रहा था कि हमारी सरकार बात सुने महामारी के दौर में, लेकिन सरकार ने बात सुनने की बजाय कोरोना की आड़ के अंदर ऐसे 29 बिल पास कर दिए जो किसान मजदूर विरोधी है। अब सबसे बड़ा ताजुब इस बात का है साथियों कि सबसे बड़ा जो व्यापार हमारे देश का छोटा छोटा व्यापारी जो आज से 6 साल पहले और उससे पहले अपनी दुकानों के अंदर बैठ करके कह रहा था इस देश को मोदी बचाएगा, उस व्यापारी ने पिछले 6 साल पहले कहा था इस देश को मोदी की जरूरत है। उस व्यापारी की हालत देखो। सबसे ज्यादा हमला उन मोदी की सरकार ने इन्हीं व्यापारियों को कहा कि ये दलाल है, दलालों को खत्म करेंगे। ये कैसी सरकार जिसको चुनने वाले लोगों को वो दलाल कहे, वो दलाल कहे। अब व्यापारी कह रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। हम कहना चाहते हैं मित्रों, आपने बहुत देर कर दी। उस सरकार के हाथ में खंजर दे करके वो लोगों के सिर में, लोगों के पेट में थोपने का काम उस खंजर को मोदी सरकार ने किया, तो आप भी उससे अछूते नहीं रहे। आपके भी वो खंजर जब आपके पेट के ऊपर पड़ा तब आप बौखलाए, तब आपने कहा कि मोदी सरकार ये मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। तब आपने कहा, जब हमने सड़कों पे कहा तब आप बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने इस देश को 70 सालों में लूटा है। हम कहना चाहते हैं इस लूट की सजा कांग्रेस को देनी चाहिए थी, उनके नेताओं को देनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस ने लूटा तो उसकी सजा कांग्रेस को दो। जो अंग्रेजों ने पास किया वो सरकार लेकर के आ रही है। उसके कुछ भक्त कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी है, तो किसानों के बीच में आकर के कहो कि ये किसान हितैषी है। आपको किसान जवाब देंगे, आपको किसान पर्सन पूछेंगे और कहेंगे कि किस तरीके की कोरोना काल के अंदर मोदी सरकार ने लोगों को लूटा है। तो हम कहना चाहते हैं इस कांग्रेस की सरकार को, उनके नेताओं को कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है तो आपने कौन सा बचाव किया है? आपने भी तो लूट का काम किया है, आपने भी गला पकड़ के लोगों की गर्दन पकड़ने का काम किया है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है मित्रों। पिछले 18 दिनों से हमारे नौजवान साथी या धरने पे बैठे, कोई भी जिम्मेदार अफसर बात सुनने के लिए नहीं आया। हमने कहा यह जो मीटर आपने लगाया, यह 1996 के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तब हमारे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर चंद्रबान ने कहा था कि बिजली कंपनियों का हम निजीकरण करेंगे, इस बोल्ट को तोड़ करके निगम बनाएंगे, बिजली सस्ती मिलेगी, ढाड़ी बिजली मिलेगी। ये बिजली मिली है। कोरोना काल के अंदर लोगों की जेब में पैसा नहीं, लोगों के पास नकदी नहीं। एक तरफ सरकार मदद करने की बजाय उन लोगों से ये कह रही है कि 6 महीने के जो बिल, जिसका बिल 400 आता था उसका 8000 आएगा। ये मदद की है सरकार ने। ऐसी मदद जो लोगों का गला काट रही हो, जो लोगों की जुबान काट रही हो, ऐसी मदद की हमें जरूरत नहीं। वो सरकार सो करके लोगों के पास ये कह रही है कि हम लोगों की मदद करेंगे। हम कह रहे हैं कि 18 दिनों से हमारे प्रदेश के अंदर, पूरे बिजली दफ्तरों के आगे लोग धरने लगा करके बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। लेकिन सरकार अपने कामों में मस्त है। लोगों के बिल अगर ज्यादा आ गए तो सरकार ये कह रही है हम समाधान करेंगे। अरे आराम करो। जब आदमी उजड़ गया, उसका पूरा प्रोग्राम उजड़ गया, उसके बाद में लोगों का मदद करने का क्या फायदा? जब आदमी कोई गुजर जाए
अगर वो मर जाए उसके मुंह में चाहे आप 5 किलो घी डालो, चाहे 10 किलो डालो, वो जिंदा होने वाला नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति इससे ज्यादा बदतर खराब होगी जो इससे पहले कभी नहीं थी। सारे लोगों के रोजगार चले गए। किसान के भाव के सवाल पे पूरे देश में हल्ला बचा है। पूरे मजदूरों के जो पक्ष में कानून बने हैं उन कानूनों को बदलने का काम सरकारें कर रही हैं। मित्रों, 18वें दिन ये पड़ाव चल रहा है। इस पड़ाव में आज हम कहना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि अगर कोई जिम्मेदार अफसर आकर के हमारे साथियों से बात करे, जो भी आपके लेवल की बातें हैं वो सरकार माफ करे। और कहना चाहते हैं हम उन अधिकारियों से कि अगर जो मीटर काटने जाएगा तो कहना चाहते हैं उन अधिकारियों से जो भी हमारा कनेक्शन काटेगा उसके हाथ पैर तोड़ने का काम हम लोग ही करेंगे। इसलिए मित्रों, आप तमाम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए जरूरत नहीं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना नाम की महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए सरकार कह रही है अपने घरों के अंदर रहें। क्या घरों में रह करके सरकार हमें लूटने का काम करेगी? अगर सरकार यूं ही लूटेगी तो हम इस सरकार को इस ईंट का जवाब पत्र से देना जानते हैं, तो जवाब देंगे। इसलिए मित्रों, आज तमाम लोग जो आप इस आंदोलन में आए, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी को मानने वाले हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हो, चाहे कांग्रेस को मानने वाले हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले हो, किसी भी विचारधारा के लोग हो, लेकिन आपने जो इस आंदोलन में आकर के जो आपने इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है, राजस्थान सरकार को ललकारने का काम किया है, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, जितनी संख्या में जितने लोग आए उन लोगों ने इस लड़ाई को जीतने का मादा रखा है। सबसे बड़ी जीत उन बीपीएल परिवारों की है जिनकी सब्सिडी खाते के अंदर आएगी। पहली जीत ये उन तमाम लोगों की है। ये इसलिए है कि वो लोग घरों में बैठे थे, वो कह रहे थे कि बिजली का बिल ऐसे थोड़ी माफ होता है, घरों में बैठ करके कह रहे थे। लेकिन मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो इस आंदोलन में शरीक हुए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, चाहे वो किसी विचारधारा को मानते हो, स्थायी शुल्क के नाम से जो लूट है, इस लूट का राजस्थान की सरकार तक ये बात पहुंची है। राजस्थान की सरकार ने स्थायी शुल्क और 6 महीने के जो बिजली बिल माफ करने की जो बात हमारी है, सरकार भी ये कह रही है। कुछ चीजें निचले रास्ते पे आती है, वो इसलिए आती है, सरकार का ये कहना है कि हम अलाउंस नहीं कर सकते। अब चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है, हमें आचार संहिता वाले, निर्वाचन चुनाव आयोग वाले हमें मुर्गा बना लेंगे। इसलिए आप डट जाओ, 2 महीने डट जाओ। जैसे हटेगी स्थायी शुल्क और 6 महीने के बिजली के बिल की बात जो आपकी है, 6 का ना तो 3 का जरूर करेंगे, लेकिन 2 महीने आपको रुकना पड़ेगा। ये सरकार के उच्च अधिकारियों ने जो बात करके राजस्थान के प्रतिनिधियों को बताया कि 6 महीने, हमें भी पहले ये लगता था कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। यहाँ धरना लगा करके जब बैठे तब हमारे साथी पूछ रहे थे कि सरकार तक अपनी बात पहुंच रही है या नहीं। मैंने एक दिन रात को साथियों का, जब दूसरा दिन था उस धरने का, दूसरे दिन के इस धरने के दौरान जब विपदा आती है, संकट आता है, तो वो जो पीड़ित है, मेहनत करता है, सबसे ज्यादा दिक्कत संकट उन्हीं पे आता है। वो इसलिए आता है कि रात को हमारे साथी यहाँ सोए हुए थे, 30 आदमी थे, नौजवान हमारे साथी। तो यहाँ टेंट के नजदीक यहाँ ट्रक का टायर फट गया। वो तो ठीक है, अंदर नहीं घुसा, टेंट में अंदर भी आ सकता था, लेकिन वो एक दुर्घटना थी। उससे पहले भी एक दुर्घटना हुई कि उस ट्रक के बाद में जैसे घटना घटी कि यहाँ एक हमारे थानेदार साहब का एक अंगूठा कट गया। हमें दुख है इस बात का कि अंगूठा नहीं कटना चाहिए था, लेकिन वो कट गया। हमारी कोई मंशा नहीं थी कि किसी का अंगूठा काटे, और मंशा तो हमारी तब स्पष्ट होगी जब राजस्थान की सरकार इस चुनाव का बहाना लेकर के ये कह रही है कि 2 महीने तक आप इंतजार करो।
2 महीने बाद में आपके बिलों के बारे में, आपके स्थायी शुल्क के बारे में फैसला करेंगे। हमने भी ये कहा कि ये अंगूठा तो दुर्भाग्य बस कटा, लेकिन अगर आपने बिजली के बिल माफ नहीं किए, स्थायी शुल्क माफ नहीं किया, तो हम गर्दन काटने का काम भी हम करेंगे। ये आप तमाम लोग बैठे हो, इतिहास गवाह इस बात का कि टिब्बी के इस इलाके में चाहे सरकारें कोई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे दुरंगा हो, चाहे तिरंगा हो, वो सरकारें हमेशा हमें लूटती रही है। लेकिन टिब्बी का इस इलाके का मजदूर, किसान, नौजवान इससे पहले कभी नहीं बोला। आपने नींव का पत्थर लगाया है और सरकार को ये विवश किया है कि आपकी मांग मानने के लिए कि 31 अक्टूबर तक किसी भी आदमी के बिल की पेनल्टी नहीं लगेगी, किसी भी आदमी के बिल की पेनल्टी नहीं लगेगी। आज तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यही बिजली विभाग था जो 5 रुपए काट लेता था, 5 रुपए काट लेता था। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि नहीं भरे पैसे, हमने पहले ही बता दिया, या अफसरों को हमने बता दिया कि पैसे तो हमारे पास नहीं है, आप क्या मदद कर सकते हो। इन्होंने कहा हम क्या मदद करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे इनको कहा तो हमसे ज्यादा रोने लगे, जी नहीं जी हमारे तो कोई नहीं की, हमारे कुर्सी को नहीं, हमारे पट्टो को नहीं, आपने ना ज्यादा है रोए माँ बेटा, अरे कुर्सी को नहीं तब मरड़ा हो, कुर्सी को नहीं आगे। असल में अब हमने कहा है 31 दिसंबर तक किसी भी आदमी का कनेक्शन बिल नहीं भरने की वजह से नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ी जीत है। 31 दिसंबर तक 2020 का ये जो कोरोना काल है, 31 दिसंबर तक किसी भी आदमी का कनेक्शन नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी माता और बहनों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की। भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से पिछले 18 दिनों से बिजली विभाग के कार्यालय टिब्बी के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जो आज प्रशासन की वार्ता के बाद धरना हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो लोकल हमारी मांगें थी, उन लोकल मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और राज्य स्तर की जो हमारे 6 महीने के बिजली बिल माफ़ करने और स्थायी शुल्क बंद करने की जो मांग थी, वो राज्य सरकार को इन्होंने भेज दिया है। और आज पूरे इस टिब्बी क्षेत्र के बाज़ार को व्यापार मंडल और व्यापार संघ दोनों ने हमें समर्थन दिया था। बाज़ार पूर्णतः बंद रहा और हमने राज्य सरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और नरेंद्र मोदी का पुतला जला करके हमने आक्रोश व्यक्त किया है कि लगातार बिजली के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई थी, लगातार लोगों को लूटा गया था, लगातार लोगों के इतने बिल आने के बाद में यहाँ का प्रशासन हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, सुन नहीं रहा था। तो लोकल जो हमारी मांगें थी वो यहाँ के प्रशासन ने हमारी मांगें मान ली है। और आज 18वें दिन जो हमारा जो धरना था, वो आज धरना हमने समाप्त कर दिया है। अगर हमारी मांगें निश्चित तौर पे सरकार स्तर की है, वो अगर यहाँ के प्रशासन ने उन मांगों में हेराफेरी करने की कोशिश की, तो आने वाली 1 दिसंबर को दोबारा से इस इलाके के किसानों, मजदूरों और नौजवानों को लामबंद करके यहीं बिजली दफ्तर के सामने लाने का हम काम करेंगे। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया, व्यापार मंडल समेत उन तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 25 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में जो 10 ट्रेड यूनियन हैं, उनके आह्वान पर टिब्बी में CITU द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और आक्रोश जताया कि जो श्रम विरोधी कानून जो अध्यादेश ये लेके आई है, उसके खिलाफ पूरे मजदूरों में बहुत आक्रोश है। ये आंदोलन बढ़ेगा अगर वो कानून वापस नहीं लिए जाते तो।